बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद भारी बवाल, कई लोगों की मौत, सुप्रिया स्नित ने जमकर धोया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही हिंसा शुरू हो गई है। जो बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को, पूरी टीएमसी को गुंडा बताती थी, आज उसी के कार्यकर्ता गुंडई पर उतर आए हैं। अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, 2 ही दिन हुए हैं बीजेपी की जीत को, लेकिन बंगाल में 5 साल कैसे रहने वाले हैं इन 2 दिनों ने बता दिया है। जीत के जश्न के साथ बीजेपी कार्यकर्ता तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, हिंसा पर उतर आए हैं। यही नहीं, 15 साल तक जिस महिला ने बंगाल की जिम्मेदारी संभाली, उसका अपमान कैसे किया जा रहा है वो भी आगे आपको हम एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले बंगाल में हो रहे बवाल की बात कर लेते हैं। जी हां, बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल यह कि ये उपद्रवी हैं कौन और किसने इनको छोड़ दी है, किसकी परमिशन से बुलडोजर चलाया गया, कई सवाल हैं। पुलिस क्या कर रही थी, अधिकारी कहां सो रहे थे? जी हां, इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि भाजपा का परिवर्तन आ चुका है और वह बुलडोजर लेकर आया है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। इनमें भाजपा और टीएमसी के 2-2 कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में टीएमसी पर अपने 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया। टीएमसी ने भी आरोप लगाया है कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके 2 पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। वहीं एक बीजेपी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी विधायक बने 4 घंटे भी नहीं हुए हैं और मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। यह घटना कोलकाता के न्यू टाउन की है। मैंने पुलिस से कहा कि जो भी इस हत्या के पीछे है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जरा आप भी सुनिए। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे। और सब ने मेरे बात पे हाँ कहा है, इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में रहेगा। तो देखा और सुना आपने। वहीं कोलकाता के बेलीघाटा में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक सोमवार देर रात अपने घर के बाहर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए और उनकी मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उनके परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए भाजपा समर्थकों को दोषी बताया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह राज्य में फैली हिंसा में मारे गए एक टीएमसी कार्यकर्ता का वीडियो है। वहीं दोस्तों, न्यू टाउन इलाके में भाजपा की एक विजय रैली निकल रही थी। उसी दौरान हुए विवाद में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं बीरभूम जिले के नानूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका सीधा आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। इसके अलावा पूरे राज्य में कई जगहों पर विशेष रूप से टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया गया है और उनमें जमकर आगजनी तोड़फोड़ की गई है। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के नौजाट में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और इस दौरान पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया गया। नौजाट थाने के प्रभारी और एक कांस्टेबल को गोली लगी है। हमले में 3 पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल के 2 जवान घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जियागंज में बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी समर्थकों ने लेनिन की मूर्ति को भी तहस नहस कर दिया। लेनिन की मूर्ति को तोड़ते हुए लोगों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। जरा आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस तरह से मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से हिंसा की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, उससे बीजेपी पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है।
हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। चुनाव के समय बीजेपी टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती थी, लेकिन अब उसी तरह के आरोप उसके अपने कार्यकर्ताओं पर और उस पर लग रहे हैं। कई जगहों पर जीत का जश्न मनाने के दौरान तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अभी सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, लेकिन हालात पहले से ही तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। इससे लोगों के मन में चिंता है कि आगे क्या होगा। अगर शुरुआत ही ऐसी है तो आने वाले समय में स्थिति संभालना और मुश्किल हो सकता है। वहीं इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य में हिंसा भड़काने वालों और तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बंगाल में हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही प्रभावित इलाकों में गश्त लगाए जाने का निर्देश भी दिया है। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रेश नित ने एक्स पर कोलकाता में चले बुलडोजर को लेकर लिखा है कि अमृतकाल बंगाल पहुंच चुका है। कोलकाता के न्यू मार्केट में बुलडोजर से बीजेपी समर्थक तोड़फोड़ कर रहे हैं। सूचना समाप्त। वहीं सुप्रेश नित ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोदी का मुखौटा लगाए एक बीजेपी कार्यकर्ता एक शख्स को ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनाकर उसको घसीट रहा है और साथ में कई बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। उसको लेकर सुप्रे ने लिखा कि मोदी जी के नाम पर सारे मवाली मैदान में मोदी मास्क लगाकर महिला को रस्सी से बांधकर खींचने वाला बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल में नारी बंधन का पोस्टर बॉय है। जी तो किस तरह से एक महिला का अपमान किया जा रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री जिसने 15 साल तक बंगाल को संभाला, उसका किस तरह से अपमान किया जा रहा है, वो दोस्तों आप तमाम वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है। हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे और सब ने मेरे बात पे हाँ कहा है। इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में रहेगा।